कहते हैं कुछ घर खंडहर नहीं होते, वो यादें होते हैं जो मरने से मना कर देती हैं। और अगर कोई उन यादों के अंदर बिना बुलाए चला जाए तो घर उसे बाहर जाने नहीं देता। देवपुर गांव दिन में बिल्कुल साधारण लगता है। मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और शाम होते ही चूल्हों से उठता धुएं का सुकून। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, देवपुर का एक हिस्सा जिंदा हो उठता है। गांव के आखिरी सिरे पर खड़ी वो पुरानी हवेली। बच्चे उस तरफ गेंद नहीं फेंकते, औरतें उधर से पानी नहीं लाती और बूढ़े सिर्फ इतना कहते हैं, अंधेरा होने से पहले उस रास्ते से लौट आना। कोई वजह नहीं बताता, क्योंकि वजह बताने वाले या तो चुप हो गए या गांव में बचे ही नहीं। मैं देवपुर एक रिपोर्ट के सिलसिले में आया था, अखबार के लिए। पुरानी जगहों पर एक सीरीज लिख रहा था, भूतिया हवेलियां, डर या भ्रम। मुझे नहीं पता था कि देवपुर की हवेली मेरी आखिरी कहानी बनने वाली है। पहली रात मैंने गांव में लोगों से पूछा, इस हवेली में क्या है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई बोला नहीं। फिर एक बूढ़े ने धीरे से कहा, उस हवेली में अब भी लोग रहते हैं। मैं हंस दिया, लेकिन वो तो खंडहर है। बूढ़ा मेरी आंखों में देखने लगा, जो दिखता है वो सच नहीं होता बेटा। दूसरे दिन मैं अकेला हवेली की तरफ गया। लोहे का फाटक आधा जमीन में धंसा हुआ था। दीवारों पर दरारें नहीं, जैसे नाखूनों के निशान थे। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी। बाहर धूप थी, लेकिन अंदर सर्दी जम गई थी। पहला कमरा पूरी तरह खाली था, दूसरा कमरा भी। तीसरे कमरे में मुझे दीवार पर कुछ लिखा दिखा। खून से नहीं, लेकिन किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, अगर पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। मेरे गले में अजीब सी गांठ बन गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा अब भी खुला था। मैंने राहत की सांस ली। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई। मैंने आवाज लगाई, कोई है? जवाब में हंसी सुनाई दी, बच्चे की नहीं, बूढ़े की नहीं। ऐसी हंसी जो गले से नहीं, दीवारों से निकलती है। मैं सीढ़ियां चढ़ा। हर सीढ़ी मानो थोड़ी और ठंडी हो रही थी। ऊपर एक लंबा गलियारा था, और गलियारे के आखिर में एक कमरा जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजे पर काले रंग से एक निशान बना था, हाथ का नहीं, पैर का नहीं, जैसे किसी चीज ने अपना चेहरा दीवार पर रगड़ा हो। मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पलंग था, उस पर कोई बैठा था, पीठ मेरी तरफ, लंबे उलझे बाल, सफेद कपड़े। मैंने कहा, आप कौन हैं? वो खड़ा हुआ, धीरे धीरे मुड़ा, और मैं सांस लेना भूल गया। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने बीच से मिटा दिया। अगली चीज जो मुझे याद है वो गांव की चौपाल है। मैं जमीन पर पड़ा था, चारों तरफ लोग खड़े थे। एक औरत रो रही थी। मैंने कहा था, मत जाने देना। मैं उस रात देवपुर से नहीं गया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रात को मेरे कमरे के बाहर कदमों की आवाज आने लगी। दरवाजे के नीचे से काले पानी जैसी कोई चीज रिसने। दूसरे दिन मुझे पता चला,
इस बार वो उजड़ी हुई नहीं थी। दिए जल रहे थे, पर्दे लहरा रहे थे और अंदर लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा। सबके चेहरे अधूरे थे और बीच में वो बच्चा खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी हमारे हो। सुबह देवपुर में एक नई कहानी जुड़ गई। एक और आदमी हवेली में रहने लगा। और अगर उसने कभी देवपुर जाए तो हवेली के पास रुकना मत, क्योंकि वो हवेली खाली नहीं है, वो इंतजार कर रही है।